आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि हमने बहुत सारी सिद्धि साधनाएं कर ली, फिर भी ना तो देवता का अनुभव हो रहा है, ना ही हमारे ऊपर सवारी आ रही है, ना ही हमें किसी चीज़ में सफलता मिल रही है। अब क्या करें, कैसे करें, सब कुछ कैसे ठीक होगा? देखिए, सबसे पहले तो हम सिद्धि साधना क्यों करते हैं, किसकी करते हैं, इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। अब कुछ लोगों ने बाबा हनुमान, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, बाबा हनुमान की सिद्धि की। कुछ लोगों ने बाबा हनुमान की सिद्धि की किस चीज़ के लिए? कि मैं अपनी पढ़ाई में सफल हो जाऊं। तो उसको सिर्फ पढ़ाई से संबंधित जानकारी मिलेगी, सवारी नहीं आएगी उसके ऊपर। किसी ने किया मैं अपने बिजनेस में कामयाब हो जाऊं, तो उससे रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। अब अगर आपने साधना की है कि मुझे सवारी प्राप्त हो, तो आपको सवारी ही प्राप्त होगी, लेकिन उस चीज़ का भी एक नियम और एक समय होता है। सही समय पर लिया गया सही निर्णय ही काम करता है, बाकी कोई चीज़ मायने नहीं रखती। अब सिंपल सी बात है, कुछ लोगों ने कहा कि मैंने साधना की है, सिद्धियां की हैं, लेकिन आभास नहीं हो रहा। अब मान के चलो मैं कहूं कि आपको 10वीं कक्षा पास करनी है, तो उस 10वीं कक्षा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 10 साल पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा इंटेलिजेंट तो हो सकता है बीच में 1-2 क्लास ड्रॉप करके आप 7-8 साल में क्लियर कर लो उस चीज़ को। लेकिन उस समय भी अगर आप इंटेलिजेंट हो तो, अन्यथा 10 साल पढ़ना पड़ा। किस चीज़ के लिए? सिर्फ एक छोटे से कागज के टुकड़े के लिए। लेकिन यहाँ पर बात सिद्धियों की हो रही है, उस पैरालौकिक शक्तियों की हो रही है, जिसको देख पाना बिल्कुल ही रेयर लोगों का काम है, रेयर लोगों का चुनाव होता है उसके लिए। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग बोलेंगे अब तो गांव गांव घर घर गली गली में अब भगत बने बैठे हैं, वो सारे भूत प्रेतों को नचा रहे हैं। भाई वो सिद्धियां नहीं है। अगर आप लोगों को कोई भूत प्रेत चाहिए तो बता देना है कि अगर रात में 200-200 भूत दे देंगे, कोई बड़ा कुछ भी नहीं है यार। घंटे घंटे में भूत सिद्ध हो जाते हैं, कोई चक्कर नहीं। कितने भी पूछा दो, दरबार लगाओ, मतलब अब मेला लगता है, मेले में खिलौने रखे होते हैं, ये खेल बना लिया लोगों ने इस चीज को। लेकिन वास्तविक रूप से इसका ये रूप है ही नहीं, ये आकार है ही नहीं, कुछ और ही चीज है। अब कोई भी व्यक्ति मान के चलो 11 दिन की बाबा हनुमान की साधना पर बैठता है, भाई 11 दिन मैं सुंदरकांड का पाठ करूंगा, हनुमान चालीसा करूंगा, या फिर बाबा का मंत्र करूंगा कोई भी। तो उससे पहले अपने आप से पूछो एक बार कि क्या हमारे कोई गुरु है? क्योंकि बगैर गुरु के साधना सफल नहीं होती। क्यों नहीं होती? मान के चलो सामने से अगर कोई शक्ति ऐसी आई जिसने आपके ऊपर हमला कर दिया, क्या करोगे आप? बताओ क्या करोगे? कोई उपाय नहीं, क्योंकि आपने किसी गुरु नहीं बनाया। सेफ्टी जरूरी है भाई, पहले सेफ्टी। बोलते ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सेम यही चीज यहाँ अप्लाई होती है। कुछ लोग यूट्यूब से मंत्र उठाया भाग लेते हैं, कुछ लोग किसी से, एक प्रचलन और है कि हमसे आप ऑनलाइन दीक्षा ले सकते हो। अरे दीक्षा का मतलब होता क्या है? एक होती है शिक्षा, समझाना क्या सही है क्या गलत है, और एक होती है दिशा, बताना इस रास्ते जाना है। दो चीज हुई ना, शिक्षा और दिशा, दोनों से मिलकर दीक्षा बना है। दीक्षा, दीक्षा का अर्थ है वो गुरु जो एक शिष्य को कान द्वारा अपनी पूंजी उस शिष्य को दे देता है। भगवान ने गीता में भी कहा है कि अर्जुन कान से प्रवेश करता हूं मैं शरीर में, कान से। तो जब एक गुरु पास बैठाकर अपना हाथ शिष्य के सर पर रखकर कान के द्वारा उसके अंदर मंत्र का प्रवेश करवाता है, उस समय पर गुरु की शक्तियां शिष्य के साथ चलना शुरू होती हैं। ये जो ऑनलाइन सिस्टम है ना, टोटली फ्रॉड है भाई। अगर किसी को बुरा लगे मान जाना, कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल गलत है, पाखंड है। दूसरी बात, एक चक्कर और बना लिया, आप 11,000 51,000 लेके आओ, हम आपको गुरु दीक्षा देंगे। गुरु वो जो अपना सब कुछ शिष्य को दे दे और शिष्य से बदले में कुछ भी ना ले। वो शिष्य की खुद की मर्जी है। हो सकता है वो 101 रुपए दे। पता है क्यों? क्योंकि लक्ष्मी के बगैर, दक्षिणा के बगैर कभी कोई चीज पूरी नहीं होती। तो 11,000 किसने बोला है? अगर आपकी योग्यता 11 रुपए की है तो गुरु के चरणों में गुरु के वस्त्र भेंट करो, 11 रुपए भेंट करो, खड़ाऊ भेंट कर दो, कोई और चीज गुरु को भेंट कर दो। किसने कहा है भाई ये चीज आपसे कि 11,000 में गुरु दीक्षा मिलेगी? गलत। ऐसे लोगों का कभी संग मत करना। जो बोले मुझे गुरु बना लो, उसके पास तो कभी जाना ही नहीं। जो आपको यूट्यूब पर बोले या कहीं और बैठकर बोले मेरे इतने शिष्य हैं, कभी उसके पास मत जाना भाई। उसे पता ही नहीं है। वो एक शिक्षक हो सकता है, वो एक टीचर, एक अध्यापक हो सकता है, वो गुरु नहीं हो सकता। अब मैं यहाँ गुरु और अध्यापक में चर्चा करने के लिए नहीं बैठा हूँ भाई, बंद करो इस टॉपिक को। बात हो रही थी शक्तियों की। तो जब हम साधना पर बैठते हैं तो सबसे पहले गुरु होना जरूरी है। उसके बाद हम गुरु मंत्र को सिद्ध करेंगे,
गुरु मंत्र के सिद्ध होने के बाद कोई भी मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। फिर गुरु से परामर्श लेके हम कोई भी साधना को आगे बढ़ाएंगे। फिर जैसे ही कोई बच्चा किसी साधना पर बैठता है गुरु को बताकर कि इस साधना पर बैठ रहा हूं, तब गुरु महाराज अपनी शक्तियों से प्रार्थना करते हैं कि जाइए आप उस बच्चे के पास और उसका काम कर दीजिए। तब आधी साधना में ही उस बच्चे को पूरी साधना का लाभ मिल जाता है। लेकिन अब मैं साधना पर भी बैठा हूँ, 11 दिन का मैंने नियम परहेज भी लिया है, प्याज लहसुन नहीं खाने हैं। कुछ लोगों ने कहा कि चलो छोड़ो, इस टॉपिक को लंबा हो जाएगा। प्याज लहसुन नहीं खाने हैं, मदिरा का सेवन नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपने तन और मन दोनों से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये नहीं मन मन में ये चलता रहे कितनी सुंदर लड़की है, क्या है ये, नहीं, तन और मन दोनों से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पूर्ण नियम के अनुसार काम करना है, किसी का जूठा नहीं खाना है, चुपचाप रहना है, किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखनी है, द्वेष नहीं रखना है, कोई गलत उद्देश्य नहीं रखना है। जब ये सारी चीजें लेके हम चलते हैं गुरु के सानिध्य में, तो वो साधना फलीभूत होती है। अब याद रखना, कभी भी साधना के दौरान 90% चांस है, साधना के दौरान कभी भी देवी देवता नहीं आते। याद रखना इस बात को। साधना पूरी होने के बाद वो देवी देवता आपसे संपर्क करते हैं, पहले नहीं आते। हो सकता है ये बात आज से पहले यूट्यूब पर किसी ने ना बताई हो भाई, शायद। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बड़ी तो ना बना, कुछ भी नहीं है भाई, कतई जीरो, बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं है। लेकिन 90% चांस है साधना के दौरान देवी देवता नहीं आएगा। तो साधना के दौरान जो हमारा शरीर हिलता है, हमें चीजें महसूस होती हैं, हमें सौपन आते हैं, सौपन सिद्धि मिल जाती है आपको साधना के दौरान, आपकी सिद्धियां खोल दी जाती हैं, शरीर की ब्लॉकेज हटा दी जाती है, कुंडलिनी को बैलेंस किया जाता है। और जब कुंडलिनी बैलेंस होती है तब आगे पीछे शरीर जाता है, दाएं बाएं जाता है, तब झटके लगते हैं, तब नींद आती है, तब ध्यान लगता है, तब चोटी के स्थान पर वाइब्रेशन होती है, तब आज्ञा चक्र पर वाइब्रेशन होती है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, उस समय ये सारी चीजें होती है। देवता के संकेत नहीं होते कभी भी, याद रखना। अब देवी देवता अपना कहाँ आते हैं? जहां उनका स्थान पवित्र होता है। इसलिए वो आपके शरीर के अंतःकरण में बैठकर वो मंत्र उस अंतःकरण को साफ करता हुआ ऊपर की ओर उठेगा, और मंत्र के साथ मूल आधार से और सहस्त्रार तक वो चीजें आएंगी, तो वाइब्रेशन होगी। तो ये वाइब्रेशन देवी देवता की नहीं है, ये कुंडलिनी शक्ति के जागरण होने की है। 90% तो वो देवी देवता उस समय नहीं आएगा। फिर भी अगर कोई सवारी आई है उस समय पर, तो 100 में से 70% चांस है वो सवारी गलत है। वो सब आपके घर में नेगेटिविटी है, और आपका जाप उस नेगेटिविटी ने चोरी कर लिया है। वो नेगेटिविटी ऊपर की ओर उठकर बोल देती है, हाँ मैं ही बाबा हनुमान हूँ। याद रख लेना भाई, जब भी बाबा कोई भी दैवी शक्ति आएगी, वो आपको आशीर्वाद नहीं देगी, ऐसे हाथ नहीं करेगी। आते ही बाबा हनुमान आए हैं तो सबसे पहले भगवान प्रभु श्री राम, माता सीता के जयकारे लगेंगे, भगवान शिव के जयकारे लगेंगे, राम राम के जयकारे लगेंगे। माता आई है तो भगवान, जो भी शक्ति आएगी ना, भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए आएगी, क्योंकि ज्येष्ठ भी शिव हैं, श्रेष्ठ भी शिव हैं, उन्हीं के जयकारे, क्योंकि शिव गुरु तत्व है भाई। गुरु के जयकारे सबसे पहले होते हैं। वाह गुरु, वाह वाह गुरु तेरी बढ़िया, सब गुरु के कारण ही संभव है। तो गुरु के जयकारे लगाकर आएगी जो चीज आएगी। वो जयकारे नहीं लगा रही है तो वो चीज झूठी है। 30% चांस है कि घर के ही पितर सवारी ले लेंगे, घर के जो अच्छे रूप में चले हुए पितर है ना, वो सवारी ले लेंगे। और अगर कोई नेगेटिव रूप में घर का ही कोई प्रेत चला हुआ है, तो वो भी आके बोल देगा, भाई मैं वो हूं, मैं अशुद्ध हूं, मैं प्रेत हूं, बोल देगा, वो सच बोल देगा, वो झूठ नहीं बोलेगा। अगर बाहर की शक्ति है तो वो सवारी लेके झूठ बोलेगी, घर की शक्ति है तो सवारी लेके झूठ नहीं बोलेगी। वो बता देगी, भाई मैं प्रेत योनि में हूँ, मैं फंसा हुआ हूँ, मुझे बचाओ, यहाँ से कैसे भी करके निकालो मुझे। वो आपको रास्ता बता देगा। सोच लेना, बिल्कुल सही है, घबराना नहीं, डरना नहीं है। जब आपकी सिद्धि साधना पूरी हो जाएगी, 11 दिन की 21 दिन का जो नियम था वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद कहीं आपको वो वाइब्रेशन शुरू होंगी। सबसे पहले सौपन सिद्धि मिलेगी, सपने में आपका आगे का मार्गदर्शन होना शुरू हो जाएगा। फिर आप अपने बारे में सोचोगे, यार आगे क्या करूं, कैसे करूं। तो जिस फील्ड में आप हो, उस फील्ड से संबंधित विचार आपके दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे उन्हीं चीजों के आगे चलते चलते आप लोग देखोगे कि हाँ, सामने वाले के अंदर अगर कोई पॉजिटिव एनर्जी है तो उससे आपका बात करने का मन करेगा। फिर आपका एकांत रहना शुरू हो जाएगा, गुस्सा आना बंद हो जाएगा। चुपचाप एकांत में गुस्सा, मतलब जब कोई उग्र शक्ति करोगे तो गुस्सा आएगा। जैसे भद्रकाली है, वीरभद्र हैं, काल भैरव हैं, इनकी साधना करोगे गुस्सा आएगा, क्योंकि ये उग्र शक्तियां हैं। लेकिन शांत शक्तियों की बात हो रही, बाबा हनुमान शांत शक्ति में आते हैं। बाबा हनुमान का कोई भी रूप स्वरूप क्रोधित नहीं है, बिल्कुल शांत है सभी स्वरूप। कुछ लोगों ने कहा पंचमुखी, बिल्कुल शांत स्वरूप है, आप पूजा कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं। लेकिन घर में पूजा नहीं की जाती, क्योंकि संकटों के निवारण के लिए उस चीज का प्रयोग होता है। तो घर में शांत रूप में ही
बाबा बैठे हुए हैं, ध्यान में हैं, सालासर में हैं, बाबा हनुमान मेहंदीपुर में हैं, उन चीज़ों की पूजा की जा सकती है। तो ये होते हैं सिद्धि शक्तियों के लक्षण कि साधना के समय नहीं, साधना के बाद वो चीज़ आपको प्राप्त होती है, लेकिन साधना के बाद भी आपको नियम जरूरी होता है। क्यों? आपको कोई बीमारी है, डॉक्टर ने आपको दवाई दे दी, डॉक्टर को ने आपको दवाई दी 10 दिन की, डॉक्टर को पता ही 5 दिन में ठीक हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा 5 दिन की क्यों? ताकि वो रोग दोबारा ना आए। किसी बीमारी को ठीक करना बड़ी बात नहीं है, उस बीमारी को दोबारा आने से रोकना बहुत बड़ी बात है। तो उसी प्रकार साधना करना कोई बड़ी बात नहीं है, उस साधना को मेंटेन रखना। जैसे एक होता अच्छा बनना और एक होता अच्छा बने रहना, एक होता सुधरना, एक होता सुधरे रहना। क्योंकि जब कोई माउंट एवरेस्ट है, जो भी ये पर्वतारोही हैं, पर्वत पर चढ़ते हैं। अब पर्वत पर चढ़ना बड़ी बात नहीं है, वहां खड़े रहना बहुत बड़ी बात है। वहां खड़ा नहीं रह सकता कोई भी। अब ये हिम्मत करके वहां चले तो जाते हैं, वहां जाके अपने भारत का तिरंगा लहराया और वापस नीचे की ओर भागते हैं, वहां खड़े नहीं रह सकते। उसी प्रकार हम इन सिद्धि साधनाओं को करते करते साधना के समय में भी हमें इन चीजों को मेंटेन करके चलना पड़ता है कि आगे से आगे ये हमारा रूटीन बना रहे। पहले हर रोज 108 माला करते थे, अब जरूरी नहीं हर रोज 108 माला करेंगे, लेकिन कम से कम 11 माला तो रोज कर सकते हैं। अपने आप को शुद्ध रख सकते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, कोई नशा नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने कहा हमारे घर में है, तुम तो छोड़ो, तुम तो एक साइड हो जाओ। ये तो नहीं है कि पिता पीते हैं अब मैं भी पीना शुरू कर दूंगा, भाई पिता मैं भी पीना, नहीं। पहले अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलोगे ना, सामने वाला तुरंत बदल जाएगा। जो शक्ति आपके घर में आई है वो तुरंत बदल देगी सामने वाले को। तो ये मत सोचा करो। कुछ लोग, हद से ज्यादा लोग मुझसे ये पूछते हैं क्या मेरी साधना सफल हुई, क्या मेरा भोग स्वीकार हुआ? अरे बिल्कुल हुआ है भाई, बिल्कुल हुआ है। इसका मतलब आपको आपके भगवान से ज्यादा मेरे ऊपर यकीन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरी यही प्रार्थना विनती रहती है आप लोगों से, एक एक साधना जो भी आपने की है सफल हुई ही हुई है हर हाल में। लेकिन हाँ, ये नहीं है अब कि आपके यहाँ पिछले 5-7 सालों से परेशानी थी और 5 दिन में उस परेशानी का हल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। सबसे ज्यादा लोग यहीं से परेशान हो जाते हैं, हमने तो 21 दिन की साधना कर ली, अब कुछ नहीं हुआ, छोड़ दो इस चीज को। बस इंसान वही गलती कर बैठता है। क्योंकि जब भगवान किसी शक्ति को आपके पास भेजते हैं तो ये देखते हैं कि क्या आप उसके लायक हो या नहीं। इसलिए आपकी जिंदगी में ज़्यादातर दुख दे दिए जाते हैं, परेशानियां, बीमारियां दे दी जाती है, क्योंकि भगवान चाहते हैं जल्दी से जल्दी भुगतारा कर ले इन सब चीज़ों का, फिर तुझे कुछ और देना है। तो कर्म जो है वो भोगना पड़ेगा। भगवान जल्दी जल्दी उन कर्मों को आगे भेज देते हैं ताकि एक साइड हो जाए ये सारी चीज़ें। तो आप जिस भी सिद्धि साधना को कर रहे हो कंटिन्यू करिए, गुरु के सानिध्य में करिए। कोई सिद्धि साधना विफल नहीं होती। जितना पूजा भाव को आगे बढ़ाओगे उतनी वो चीज़ें सवारी भी लेंगी, सवारी भी प्राप्त होंगी, बताएंगी, सिद्धियां भी मिलेंगी, कुंडलिनी भी जागृत होगी, आपका काम भी आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है। तो कई लोगों ने कहा कि पितर दिखाई नहीं देते लेकिन काम चल पड़ा। अरे जब काम चल पड़ा है, मन में शांति है, घर में शांति है, क्या करना है आपको देख के? क्या करोगे? कोई काम नहीं होता इन चीज़ों का। तो देखने के चक्कर में मत पड़ो, बस जहाँ तक हो वहीं तक सीमित रह के सेवा करते रहो। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करना। जय श्री श्याम।